हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा लेके आ गए हैं और एक नया सेशन। और ये बेटा अगेन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाला है, दैट इज लैक ओपरॉन। लैक ओपरॉन बेटा अपनी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सीबीएसई में बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और 2025 में भी पूछने की संभावना है। पहले बेटा एक एक चीज को समझेंगे। लैक का मतलब क्या है सर? लैक का मतलब है लैक्टोस। लैक्टोस इज अ डायसैकेराइड। लैक्टोस एक डायसैकेराइड है। किससे बनता है सर? बीटा ग्लूकोज से और बीटा गैलेक्टोज से बनता है ये। यस सर। ओपरॉन क्या होता है? ओपरॉन मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स आर अंडर कॉमन प्रमोटर एंड कॉमन ऑपरेटर। बेटा अंडर कॉमन प्रमोटर और कॉमन ऑपरेटर, ये बेटा अपने को प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यहां पे लिखा है प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है। सर इस अरेंजमेंट का क्या मतलब है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली मतलब मेनी, सिस्ट्रॉन मतलब ऐसा जीन का पार्ट जो प्रोटीन बनाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का भाई मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, सिस्ट्रॉन मतलब ऐसा जीन का पार्ट जो प्रोटीन बनाता हो। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा? जैसे अपने दिवाली के बल्ब होते कि एक ऐसा स्विच होता है, ऐसा स्विच होता है, उसके साथ बेटा मल्टीपल ऐसे बल्ब्स जुड़े हुए होते हैं, लाइट वाले बल्ब्स। एक बेटा अपन ने स्विच ऑन कर लिया तो बेटा पूरी लाइटिंग चालू हो जाती है। जैसे अपने दिवाली की लाइटिंग होती है बेटा, उसके एग्जाम्पल से समझ सकते हो। दिवाली की जो लाइटिंग होती है सर, लाइटिंग, वैसा ये कुछ पॉलीसिस्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट होता है कि भाई एक ही प्रमोटर है, यहां पे एक ही प्रमोटर है और एक ही ऑपरेटर है। ऑपरेटर और प्रमोटर एक ही है और एक ही, जैसे मैं चालू करता हूं, एक ही स्विच ऑन करता हूं, वैसे सारे स्ट्रक्चरल जीन्स एक साथ प्रोटीन्स बनाते हैं, एक साथ प्रोटीन्स बनाते हैं। ये बेटा सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट एग्जाम्पल बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। सर यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा? यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट मतलब यहां पे बेटा एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ऐसा सीक्वेंस होता है। इसलिए बेटा यहां पे इसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं है, सब जगह पे एक्सॉन्स ही पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते। इसलिए बेटा प्रोकैरियोट में एक बल्ब जला दिया तो बेटा सारे बल्ब, सॉरी एक स्विच दबा दिया तो सारे बल्ब्स जलेंगे। यानी कॉमन ऑपरेटर और कॉमन प्रमोटर की मदद से पूरे स्ट्रक्चरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एंड लेटर ट्रांसलेटेड। सर समझ में आ गया? कॉमन ऑपरेटर मतलब एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा और एक स्पेसिफिक रिप्रेसर मॉलिक्यूल होगा। इस केस में लैक ओपरॉन के केस में लैक का ऑपरेटर होता है और लैक का ही रिप्रेसर होता है। यस सर, समझ में आ गया? दो केसेस बेटा अपन समझेंगे एकदम स्लो स्लो। पहला है बेटा लैक्टोज अपने मीडियम में नहीं है, लैक्टोज इज नॉट इन द मीडियम। तो क्या होगा सर? पहले बेटा ये अरेंजमेंट याद करो, पिप ओ जेड वाई ए, पिप ओ जेड वाई ए, पिप ओ जेड वाई ए, ये अरेंजमेंट सर लर्न हो गई। फिर बेटा यहां पे प्रमोटर है, पी का मतलब क्या है? प्रमोटर। तो यहां पे प्रमोटर पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो बेटा यहां पे ये जो आई जीन है वो एक्सप्रेस होगी और वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन ओ को बाइंड करेगा। इस जगह पे बेटा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा, मतलब याद करो आर ओ। सर रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर। समझ में आ गया? रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर।
यहाँ पे बेटा बीच में ब्लॉकर आ गया, ऐसे ब्लॉकर आ गया, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो यहाँ पे बेटा इस वाले प्रमोटर पे अगर आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा तो आगे जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बीच में पत्थर है, बीच में एक ब्लॉकर आ गया है। यस सर, इसलिए बेटा एक्सप्रेशन नहीं होगा और लैक ओप्रॉन वो ऑफ स्टेट में होगा, लैक ओप्रॉन फंक्शन नहीं करेगा, वो ऑफ स्टेट में होगा। सर समझ में आ गया। यहां पे बेटा एनसीईआरटी में बात लिखा है कि आई जीन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, कितने भी कंडीशंस होने दो आई जीन हमेशा बनता है, आई जीन हमेशा रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, हमेशा आई जीन रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता है। यस सर समझ में आ गया। नो लैक्टोस मीडियम, लैक्टोस मीडियम में नहीं है तो बेटा ये कंडीशंस होगी, यानी एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर बेटा लैक्टोस मीडियम में आ जाता है तो क्या होगा सर, लैक्टोस मीडियम में आ जाता है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो बेटा आई जीन एक्सप्रेस होके रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, लेकिन बेटा यहां पे लैक्टोस आ जाता है। लैक्टोस किसके तरह काम करता है, इट इज एन इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इंड्यूसर मॉलिक्यूल मतलब बेटा लैक्टोस के प्रेजेंस में ही बेटा अपन पूरा लैकोप्रोन स्टडी करते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोस डिपेंड करता है कि लैकोप्रोन ऑन स्टेट में रहेगा या ऑफ स्टेट में रहेगा, मतलब सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। लैक्टोस के पास बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए बेटा वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिविटी को खराब कर देता है। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल की एक्टिविटी खराब होने के कारण वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर। तो अभी भाई सीधी सिंपल बात हो गई, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर स्टार्ट करेगा और दिवाली के बल्ब की तरह सारे ये जीन्स एक्सप्रेस होंगे, जेड जीन एक्सप्रेस होगा। जेड जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यस सर। परमिएज क्या करेगा भाई, परमिएज क्या करेगा, परमिटिविटी मतलब परमिएबिलिटी लिखना चाहिए था, यहाँ पे परमिएबिलिटी लिखो, परमिटिविटी भी चलेगा लेकिन परमिएबल लिखता हूं सिर्फ, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब भाई सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देगा, यानी ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक करेगा बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया में ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाएगा लैक्टोज के लिए। समझ में आया? यस सर, परमिए समझ में आ गया। Z ने क्या बनाया, बीटा ग्लाइकोसिडेज, Y ने क्या बनाया, परमीज, A ने क्या बनाया, ट्रांस एसिटाइलेज। सर इस ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमीज। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमीज। ये तीन नाम बाकायदा याद होने चाहिए। Z से गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा जो हाइड्रोलाइज करवाएगा, क्या हाइड्रोलिसिस करवाएगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। परमीज, वाई जीन परमीज बनाएगा, परमीज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स लैक्टोज, ज्यादा लैक्टोज का अपटेक होगा। ए क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीज, दोनों की एक्टिविटी बढ़ा के रखेगा। यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी में एक लाइन कही गई है कि इंक्री परमीज का फंक्शन बता दिया, सम परमीज इज ऑलवेज नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। बेटा सम परमीज स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, क्यों सर,
स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, क्यों, एक्सप्लेन करता हूं। अगर बेटा परमिएस पाया ही नहीं गया तो बाहर मीडियम में लैक्टोज कैसे पता चलेगा मेरे बेटा, बाहर लैक्टोज मीडियम कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए थोड़ा सा छोटू सा परमिएस का एक्सप्रेशन नेसेसरी है, क्योंकि परमिएस का एक्सप्रेशन होगा तो लैक्टोज आता हुआ पता चल जाएगा। जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा वैसे ये ओपरॉन ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और अपना लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा। समझ में आया? यस सर। Lac operon is normally in off state, therefore it is an inducible operon. Lac operon बेटा normally off state में रहता है, इसलिए उसको चालू करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है। यस सर। और यहाँ पे इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर इज लैक्टोज। यस सर। Lac operon is in negative regulation. It is also in positive regulation, but that is beyond the scope of the book. बोला भाई पहले नेगेटिव रेगुलेशन में, क्योंकि एक नेगेटिव मॉलिक्यूल बनता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए ये नेगेटिव एक्सप्रेशन में है। लेकिन एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन में लिखा है कि इसका पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, लेकिन वो बेटा अपने स्कोप में नहीं है। यहां पे बेटा मैंने एस स्टार मार्क किया है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर नॉट इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स, व्हाई? बेटा एक ट्रिकी सा सवाल उसने पूछा, भाई लैक्टोज एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, लेकिन मेरे बेटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्यों नहीं है इंड्यूसर मॉलिक्यूल? उसका सिंपल रीजन है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डज नॉट हैव एक्टिव साइट्स टू बाइंड टू द रिप्रेसर मॉलिक्यूल। उसके पास एक्टिव साइट्स ही नहीं है कि वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर पाए, इसलिए दे आर नॉट इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया सर? पूरा मैंने लैक ओपरॉन एकदम डिटेल्ड में कवर करवा दिया है। इसके बाहर से बेटा कोई भी चीजें पूछने की कोशिश सीबीएसई नहीं करेगा, इतना ही टॉपिक है, बकायदा इजी वे में आपको समझाया है। एक्टिव रिकॉल बेटा करवा लेता हूं। लैक ओपरॉन का मतलब क्या है सर? लैक्टोज ओपरॉन। ओपरॉन का मतलब भाई कॉमन ऑपरेटर, कॉमन प्रमोटर। सर कॉमन ऑपरेटर और कॉमन प्रमोटर क्यों है? बेटा प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है, यानी मेनी सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सर सिस्ट्रॉन का मतलब क्या? एक ऐसा जीन जो प्रोटीन बनाता है। मतलब अगर मैंने प्रमोटर स्टार्ट कर दिया तो सारे जीन्स लाइन से एक्सप्रेस हो जाएंगे, जैसे दिवाली की लाइटिंग होती है, एक स्विच जलाया तो सारे रंग बिरंगी लाइटिंग जल उठी। यस सर। यहां पे बेटा अपन ने दो केसेस स्टडी किए। पहले लैक्टोज मीडियम में नहीं है, लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो बेटा पिप OZYA अपना स्ट्रैंड था, तो प्रमोटर आया, प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने आई जीन को एक्सप्रेस करवाया, आई जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे लग गया और फिर से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आ गया, लेकिन ऑपरेटर पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, इसलिए आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, इसलिए आगे के जीन्स एक्सप्रेस नहीं हुए। सेकेंड कंडीशंस में लैक्टोज मीडियम में था, लैक्टोज भाई अंदर आ गया, पहले पिप वाले प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आया, आई जीन बना, आई जीन एक्सप्रेस हुआ, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना, लेकिन इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल के ऊपर लैक्टोज बाइंड कर गया, लैक्टोज बाइंड कर गया, इसकी बेटा पूरी जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो गई, उसकी जो पूरी फंक्शनिंग है वो चेंज हो गई, वो अभी ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाया, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाया, आरएनए पॉलीमरेज और एक प्रमोटर पे आ गया और उसने सारे जीन्स ट्रांसक्राइब कर दिए और एक्सप्रेस कर दिए। Z जीन से क्या बना बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हाइड्रोलाइसिस करवाएगा लैक्टोज की इनटू ग्लूकोज और गैलेक्टोज। Y जीन ने क्या बनाया बेटा? परमिएज, जो इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज ताकि ज्यादा लैक्टोज का अपटेक हो पाए। एंड ए जीन ने क्या बनाया? ट्रांस एसिटाइलेज, जो
दोनों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी और परमीएस की भी। इसलिए बीटा लैक्टोज को इंड्यूसर बोला गया, क्योंकि उसके ही प्रेजेंस से अपने को पता चलेगा अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ओप्रोन ऑन होगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये ओप्रोन ऑफ होगा। मैंने और एक सवाल बेटा तुम लोगों से पूछा कि भाई ये लैक ओप्रोन कितने वक्त तक ऑन रहेगा, तो तुमने भाई कॉमन सेंस का आंसर दिया, सर जब तक लैक्टोज है तब तक। आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट, जब तक लैक्टोज है तब तक ये ओप्रोन ऑन रहता है, तब तक ये ओप्रोन ऑन रहता है। मैंने बोला परमीएस का थोड़ा सा बेटा एक्सप्रेशन जरूरी होता है। तुमने पूछा क्यों सर, अगर बेटा परमीएस ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा लैक्टोज बाहर है, लैक्टोज का इनटेक ही नहीं होगा, इसलिए थोड़ा छोटू सा लैक्टो परमीएस का एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज अंदर आएगा पता चल जाएगा सारी ये ओप्रोन ऑन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आएगा और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाएगी। यस सर। आगे बेटा लैक ओप्रोन इज नॉर्मली इन ऑफ स्टेट, नॉर्मली ऑफ स्टेट में रहता है, इसलिए इसको इंड्यूसेबल ओप्रोन कहते हैं। इसको अपने को ऑन करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। लैक्टोज और एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज भी एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए एलोलैक्टोज आता है तो भी ऑन करवा देना। लैक्टोज और एलोलैक्टोज समझ में आ गया? यस सर। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है, एक नेगेटिव रेगुलेशन में है, नेगेटिव रेगुलेशन में है, क्योंकि भाई यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, इसलिए नेगेटिव रेगुलेशन में है। लेकिन एनसीईआरटी और चालाकी करता है, वो बोलता है इट इज ऑल्सो इन पॉजिटिव रेगुलेशन बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप। अगर क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज का रेगुलेशन कैसे होता है, लैकोप्रोन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो बोल देना पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है। मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जिसको एस स्टार मार्क किया, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर नॉट इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स because they do not have active sites to bind to the repressor molecule, इसलिए वो इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो मेरे बेटा ये पूरा लैक ओप्रोन का एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। अगर आपको बेटा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही 12th बोर्ड एग्जाम के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इस चैनल पे लेके आने वाला हूं, इसलिए स्टे ट्यून्ड और कीप स्टडिंग। सबको 25th को बेटा अच्छे से पेपर फोड़ के आना है। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।